गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही यूजफुल और आसान सा स्ट्रक्चर जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। तो जब भी आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं जहाँ पे सेंटेंसेस के एंड में ऊ लगा होता है, जैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, क्या बनाऊं, क्या पीऊं, कौन सी मूवी देखूं, या फिर कहाँ बैठूं, किससे बात करूं, किसको बताऊं। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं ना कि क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ जाऊं, तो ऊ जब लगा होता है सेंटेंसेस के एंड में, ये सेंटेंसेस देखने में डिफिकल्ट लगते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, इस वर्ड के लिए हम क्या यूज करें। बट बिलीव मी गाइस, बहुत ही आसान है इन सेंटेंसेस को बोलना। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम 2 वेज यूज करते हैं, मीन्स 2 इंटरेस्टिंग तरीके हैं इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। फर्स्ट जो तरीका है दैट इज इनफॉर्मल, जो हम सिर्फ हमारी स्पीकिंग में यूज करते हैं, जिनको हम सिर्फ स्पीकिंग में यूज करते हैं, बोलने में यूज करते हैं। इनफॉर्मल तरीका है, ऑरली आप यूज कर सकते हो। सेकेंड, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें दैट इज फॉर्मल, मतलब आप रिटर्न में ऑफिशियली किसी सुपीरियर से बात कर रहे हो, जहां पे भी आप फॉर्मल सिचुएशन में आपको फॉर्मली बोलना है, वहां पे आप फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। तो 2 तरीके से बनाते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले हम फॉर्मल वे सीखेंगे, क्योंकि हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ज़्यादातर ऑफिस में इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ, या फिर जहाँ पे भी आप फॉर्मल सिचुएशन में हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। मीन्स ये फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करने के बाद, सीखने के बाद, फिर हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि वैसे भी हम ऑरली लैंग्वेज में उन सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। तो दोनों ही ईजी है, स्पीकिंग में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर्मली आपको फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वही आपको यूज़ करना है। तो गाइस, जहाँ पे भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो ना, ऊ से जब खत्म होते हैं, क्या करूँ, क्या खाऊं, क्या पीऊं, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे। अब जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि क्या करूं, तो इट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, सजेशन मांग रहे हो। कई बार आप किसी से पूछ रहे हो, अच्छा क्या खाऊं, क्या करूं, क्या बनाऊं, तो मतलब आज आपको क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, काइंड ऑफ आप सजेशन मांग रहे हो किसी से। तो सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में फॉर्मली हम शुड का ही यूज करेंगे। कई बार आप खुद भी सोच रहे हो, अच्छा क्या करूं, मतलब क्या किया जाना चाहिए, अच्छा क्या खाऊं, मतलब आज क्या खाया जाना चाहिए। तो वहां पे क्या है, काइंड ऑफ आप खुद से बात कर रहे हो, सजेशन मांग रहे हो, ऑप्शंस मांग रहे हो। और सेम एज जब आप बोल रहे हो किसी और से, तब भी आप सजेशन मांग रहे हो, तब भी आप ऑप्शंस की ही बात कर रहे हो। तो सजेशन के लिए आप शुड यूज करते हैं, तो इन सेंटेंसेस में फॉर्मली हम शुड का ही यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आप WHO फैमिली वर्ड यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सेंटेंस। वो कोई भी हो सकता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, कोई भी जो है WHO फैमिली वर्ड हो सकता है। उसके बाद हम यूज करेंगे शुड, मॉडल वर्ब शुड का यूज करेंगे, सजेशन के लिए है। उसके बाद आप यूज करोगे सब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। उसके बाद आप यूज करोगे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन आप यूज करोगे रेस्ट ऑफ द पार्ट, मीन्स अदर वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर आपको बोलना है कि क्या करूं, मतलब क्या किया जाना चाहिए, क्या करूं, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या किया जा सकता है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो क्या करूं मीन्स क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट। WHO फैमिली वर्ड क्या है, व्हाट आ जाएगा, व्हाट। उसके बाद शुड आ जाएगा, व्हाट शुड। सब्जेक्ट मैं क्या करूं, क्या किया जाना चाहिए, अपनी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट आई, व्हाट शुड आई। उसके बाद करना डू, व्हाट शुड आई डू, What should I do? अगर ये होता कि आज क्या करूं, तो फिर हम बोलते हैं What should I do today? What should I do today? तो today वहां पे अदर वर्ड्स में आ जाता, टाइम में आ जाता। सो गाइस, बहुत ही आसान है सेंटेंसेस को बनाना, इसी तरीके से आप ये रूल यूज करके बना सकते हो। लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। जैसे अगर आपको बोलना हो कि क्या खरीदूं, तो आप क्या बोलोगे, What should I buy? What should I buy? ठीक है, या फिर क्या करूं, जैसे हमने किया What should I do? What should I do? क्या पढ़ूं, What should I read? What should I read? या फिर कहाँ बैठूं, अब कहाँ आ गया, कहाँ बैठूं, कहाँ पे जगह है, कहाँ बैठूं, कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे, Where should I sit? Where should I sit? कहाँ जाऊं, Where should I go? Where should I go? क्या कहूं, What should I say? What should I say? क्या बोलूं, What should I speak? What should I speak? कैसे करूं, How should I do? How should I do? कब जाऊं, When should I go?
When should I go? अब when आ गया, कब जाऊं, कब जाऊं, कब जाना चाहिए, when should I go? कब आऊं मतलब मुझे वहां कब आना चाहिए, तो आप बोलोगे when should I come? When should I come? या फिर when should I come there? When should I come there? क्या बनाऊं मतलब क्या पकाऊं, what should I cook? What should I cook? या फिर आज रात के खाने में क्या बनाऊं, what should I cook for dinner today? What should I cook for dinner today? तो आप इसको लॉन्ग सेंटेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, वो रेस्ट ऑफ द पार्ट में आ जाएगा, मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाएगा। What should I cook for dinner today या फिर tonight? ठीक है, तो वो मेरे एक्स्ट्रा पार्ट में चला गया। कौन सी बुक पढूं, which book should I read? Which book should I read? कौन सी ड्रेस खरीदूं, which dress should I buy? Which dress should I buy? क्या बताऊं, what should I tell? What should I tell? किससे पूछूं, whom should I ask? Whom should I ask? किसे बुलाऊं, whom should I call? Whom should I call? कौन सी खरीदूं, which one should I buy? Which one should I buy? जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपके पास मान लो बहुत सारी ड्रेसेस हैं और आप किससे सजेशन मांग रहे हो कि कौन सी खरीदूं, तो आप क्या बोलोगे, which one should I buy? Which one should I buy? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, why should I tell you? Why should I tell you? मैं ये क्यों करूं, why should I do this? Why should I do this? So guys, ये था फॉर्मल तरीका इन सेंटेंसेस को बनाने का, और अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इनफॉर्मल तरीके से बोलना है, मीन सिर्फ स्पीकिंग के लिए आप यूज करना चाहते हो, फ्लुएंसी के लिए, तो आप ये वाला रूल यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी है, आसानी से आप फ्लुएंसी के लिए इन सेंटेंसेस को भी सिर्फ अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, बट रिटर्न में और फॉर्मली आप फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप यूज करोगे WH फैमिली वर्ड, जो भी आपको बोलना है, और उसके बाद सिंपली आप यूज करोगे TO2, उसके बाद आप यूज करोगे V1 मीन्स एक्शन, जो भी बोलना है, जो भी करने की बात हो रही है, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे अगर आपके सेंटेंस में हैं तो। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, देन उसके बाद टू, देन V1, देन अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो क्या करूं, तो आप क्या बोलोगे, what to do, what to do। फॉर्मल में what should I do, इनफॉर्मल में what to do। क्या खाऊं, what to eat। कहाँ जाऊं, where to go। क्या बोलूं, what to say या what to speak। क्या बताऊं, what to tell, what to tell। क्या सोचूं, what to think, what to think। क्या बनाऊं, what to cook, what to cook। कैसे पकाऊं, how to cook, how to cook। सो गाइस, जहां पे भी आपको बोलना है ऑरल में, तो आप ये इजी सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, नो वरीज, यू कैन गो विद द स्ट्रक्चर फॉर ऑरल लैंग्वेज मीन्स फॉर स्पीकिंग इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग फॉर्मली, जब भी आपको फॉर्मल सिचुएशन में बोलना है, रिटन में, या फिर आपको ईमेल करनी है, या फिर आपको फॉर्मली सिचुएशन में बोलना है, तो वहां पे आप फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। सो गाइस, ये बहुत ही इजी से स्ट्रक्चर्स हैं, बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। आई होप यू विल बी एबल टू यूज दीज स्ट्रक्चर्स एज ऑफ नाउ इन योर कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुली, मीन्स विदाउट एनी ट्रबल। सो ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनको कैसे बोलेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर आपको ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपको ईजी लगा, और कौन सा स्ट्रक्चर आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो विद न्यू कंटेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट टाइम।